हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ प्याज के पकोड़े। बरसात के मौसम में पकोड़े खाने का अलग ही मज़ा है। आप तीखी चटनी, मीठी चटनी या फिर किसी भी चटनी के साथ इन पकोड़ों को एंजॉय कर सकते हैं। और प्याज के पकोड़ों का अलग ही मज़ा होता है। और जो लोग प्याज नहीं खाते हैं वो इसी बैटर से ये पालक के पकोड़े, पनीर के पकोड़े या फिर आलू के पकोड़े भी बना सकते हैं। इनको सेकते समय जो छन छन की आवाज़ आती है, ऐसे लगता है कि बारिश हमारे पकोड़ों में से निकलकर बाहर आ रही है। तो इनका मज़ा दुगना चौगना हो जाता है। तो ये बेसन के पकोड़े आप किसी भी अवसर पर बना सकते हैं। जैसे रक्षाबंधन आ रहा है तो अपने भाई के लिए या फिर कोई गेस्ट आता है उसके लिए भी आप ये पकोड़े बना सकते हैं। और आप इनको एक बार हाफ फ्राई बना के रख लीजिए और जब कोई गेस्ट आए तो आप उसको वो फ्राई करके झट से चाय के साथ दे सकते हैं। तो है ना ये 2 in 1 रेसिपी। आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं और तुरंत फ्राई करके भी इनको दे सकते हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे बेल का बटन दिया गया है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने एक बाउल ले लिया है, ये मिक्सिंग बाउल है। इसमें हम ले रहे हैं 2.5 टेबल स्पून मैंने ये बेसन लिया है। और इसको लेने के बाद अब हम इसमें कुछ इंग्रेडिएंट डालेंगे। तो चलिए मैं बता देती हूँ इसमें क्या क्या डालना है। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ कोरिएंडर पाउडर। ये मैंने 2 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून इसमें रेड चिली पाउडर डालेंगे। और अब मैंने ये लिया है अजवाइन। अजवाइन को हम क्रश करके डालते हैं। इसे क्रश करके डालने से इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। तो आप इसे हमेशा क्रश करके ही डालिए। तो अब मैं इसमें डालूंगी हींग का पानी। तो ये हींग का पानी मैं बना के रख लेती हूँ। 1 वीक तक ये चल जाता है। तो आप इस तरह से हींग का पानी बना के फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। और जब ज़रूरत हो तो इस तरह से 1-2 चम्मच आप हींग का पानी डाल सकते हैं। तो चलिए अब बैटर को घोल लेते हैं। तो मैंने ये पानी ले लिया है और इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे चलाते हुए लगातार चलाते रहेंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए और इसे चलाते हुए इसे बैटर को घोल लेंगे। तो ये देखिए जिस तरह से मैं घोल रही हूँ आप उसी तरह से पानी डालिए और घोलते जाइए। अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करा देती हूँ कि मैंने इसको कितना पतला रखा है। तो आप ये देख लीजिए, इसको मैंने रिबन की कंसिस्टेंसी में रखा है। अभी ये थोड़ी देर रखेंगे तो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। उसके बाद हम इसे फिर से सेट करेंगे। तो चलिए इसको साइड रख देते हैं और अब गैस पे मैं कढ़ाई रख देती हूँ गरम करने के लिए। और मैंने ये अनियन को भी गोल गोल करके काट लिया है। तो इस तरह से मैं गोल गोल पकौड़े बनाऊंगी। तो मैंने 2 अनियन लिए हैं बड़े साइज के और इनके ही मैं पकौड़े बनाने वाली हूँ। तो चलिए मैंने बैटर को भी चेक कर लेते हैं। और देखिए थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है तो मैं इसको थोड़ा सा सेट करूँगी और उसके बाद इसके पकौड़े बनाऊँगी। ये रिबन की कंसिस्टेंसी से थोड़ा सा पतला होना चाहिए। तो चलिए बैटर सेट हो गया है। अब हम पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया था। अभी हमने बैटर में सॉल्ट नहीं डाला है। तो 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सॉल्ट डाला है। और अब इसको अच्छे से मिलाते हुए सॉल्ट को घोल लेते हैं और बैटर को भी चेक कर लेते हैं। तो चलिए अब बारी है पकौड़े सेकने की। एक बार आपको फाइनल बैटर भी चेक करा देती हूँ। तो ये देखिए कैसा है। ये रिबन की कंसिस्टेंसी से थोड़ा सा पतला है तो रिबन जैसा ही, बट थोड़ा जल्दी फ्लो हो रहा है। तो देखिए हमारी कढ़ाई भी गर्म हो गई है। अब हम ऑयल को चेक कर लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा बैटर डाल के देखेंगे तो एकदम से ऊपर आ रहा है। तो ये पकौड़े तलने के लिए एकदम सही बैटर है। तो हम एक एक करके इसमें पकौड़े डिप करते जाएंगे बेसन के घोल में और एक एक करके ही कढ़ाई में डालते जाएंगे। तो इसी तरह से हमें सारे पकौड़ों को डालना है और धीरे धीरे अलग अलग करते हुए इन पकौड़ों को हम सारे पकौड़ों को डाल देंगे। तो ये देखिए मैंने सारे पकौड़े डाल दिए हैं और अब ये धीरे मीडियम गैस पर ही हमें इनको फ्राई करना है। और इनको अलटते पलटते हुए हम गोल्डन होने तक सेक लेंगे। तो ये देखिए आपस में चिपक गए हैं तो घबराने वाली बात नहीं है। इनको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। जब ये हल्का सिक जाए उसके बाद ही आप इनको अलग अलग करें। तो ये देखिए अलटते पलटते हुए ये गोल्डन ब्राउन होने तक इनको सेक लेना है। तो ये देखिए ये सारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इनको प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये बेसन के पकोड़े बरसात के दिनों में ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं।
आप किसी भी तरह के पकौड़े इस समय बना सकते हैं। और कुछ आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये लीजिए, गर्मा गर्म पकौड़े तैयार हैं। तो आप इन पकौड़ों को चलिए सर्व करके भी दिखा देती हूँ। तो एक एक करके इनको गर्मा गर्म ही सर्व करें। ठंडा होने पर ये इतना स्वाद नहीं देते जितना आपको गर्मा गर्म स्वाद देंगे। तो ये लीजिए, गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े तैयार हैं। तो आप इनको किसी भी मौके पर बनाइए, किसी भी त्योहार पर बनाइए, किसी भी गेस्ट के आने में बनाइए, या जब भी कभी भूख लगी हो तब आप इनको बना के आप भी खाइए और अपनी पूरी फैमिली को खिलाइए। तो यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है और आप इसे बनाना चाह रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो न्यू व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।